है। गगनप्रीत के वकील ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। कोर्ट ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने के आदेश दिए हैं। ये वो कार है जो गगनप्रीत चला रही थी और ये वही कार है जिससे वित्त मंत्रालय के अधिकारी जो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे बाइक पर, उनको कार ने टक्कर मारी और बाद में गगनप्रीत इलाज के नाम पर उनको लेकर अस्पताल गई। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अस्पताल ले जाने वाला शख्स आखिर आरोपों के घेरे में क्यों है, तो अस्पताल ले जाने की बात पर आरोपों के घेरे में नहीं है, लेकिन जहां पर यह घटना हुई थी वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर वो अस्पताल था जहां पर उन्हें ले जाया गया। क्या दिल्ली में इससे कम दूरी पर और अस्पताल नहीं थे? अगर थे तो इतनी दूर ले जाकर जान को खतरे में क्यों डाला गया? आज इसी पर चर्चा होनी है, जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। देखिए प्रोसिक्यूशन क्या बात रखता है और डिफेंस इस सिलसिले में क्या कहता है। संभव शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संभव, जब जमानत पर बात होगी तो कई फैक्टर्स देखे जाएंगे और प्रोसिक्यूशन कई बातों पर जोर देगा। एक बात तो अलबत्ता यह है कि हालांकि इस महिला ने कोशिश की थी घायल को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाने की, लेकिन वो कोशिश 20 किलोमीटर करीब दूरी पर हो रही है। ये गले नहीं उतरती बात, क्योंकि दिल्ली में इससे कम दूरी पर बहुत सारे अस्पताल होते हैं और जब कोई क्रिटिकल होता है तो एक एक सेकंड कीमती होता है। संभव जी बिल्कुल, देखिए राजीव, आपने जो पॉइंट रेज किया वो ही एग्जैक्ट पॉइंट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग, जिनकी कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में ये सुनवाई हो रही है, वहां रेज किया गया। यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण था और इसी से जो जुडिशियल कस्टडी थी गगनप्रीत की, जो सिर्फ 2 दिन की दी गई थी, न्यायिक हिरासत 2 दिन की दी गई थी और तिहाड़ जेल उन्हें भेज दिया गया था पिछले हफ्ते एक्सीडेंट होने के बाद, उसे एक तरह से बढ़ाकर 27 किया गया। तो ये आर्गुमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है कि क्या वजह थी कि 20-20 किलोमीटर दूर या एक दूर दराज के अस्पताल ले जाया गया, जबकि जो इलाका है धौला कुआं उसके पास कई अस्पताल है। जो दलीलें दी गई कोर्ट के अंदर वो यही दी गई कि आसपास में एक बेस हॉस्पिटल है, आगे एम्स है, सफदरजंग है, वहां ना ले जाके एक दूर दराज के इलाके में किस वजह से ले जाया गया? क्या कोई बचाने की अपने आप को या परिवार को बचाने की कोई स्ट्रेटजी, रणनीति थी? दूसरा ये सवाल उठाया गया कि क्या वजह थी कि गगनप्रीत को तो आईसीयू में ले जाया गया, जबकि और लोगों को जो विक्टिम था, जिसकी मृत्यु हुई, वो स्ट्रेचर पे पड़ा रहा। तो ये 2-3 बड़े सवाल थे, जिसके बाद कोर्ट ने एक तरह से सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का आदेश दिया और सीसीटीवी प्रिजर्व करने का जो आदेश है पिछले बुधवार को दिया गया और अगले बृहस्पतिवार को कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि हमने प्रिजर्व कर लिया, सीसीटीवी प्रिजर्व हो चुका है। अब वो सीसीटीवी कोर्ट देखेगी और उसके बाद इस मामले में एक नया रुख आएगा। तो ये आज की सुनवाई अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके बाद पिछले शनिवार को बेल पिटीशन मूव की गई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, गगनप्रीत की बेल पिटीशन मूव की गई, लेकिन वो चूंकि पहले से न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में है, तिहाड़ में बंद है, तो 27 तारीख तक वो जुडिशियल कस्टडी चल रही है। लेकिन 24 को फिर कोर्ट ने अर्जन करके मतलब आज ये मामला सुनवाई के लिए रखा है। तमाम तरह के आर्गुमेंट्स, क्योंकि मीडिया लाइमलाइट का ये पूरा मामला है, हर तरफ से आर्गुमेंट्स दिए गए। जो आपने शुरुआत की बिल्कुल वही उनके गगनप्रीत के वकीलों ने कहा कि जब हम स्वयं लेके जा रहे हैं विक्टिम को, तो इसका मतलब हमारी इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे उनका कहना था कि एक एम्बुलेंस आई लेकिन एम्बुलेंस ने ले जाने से मना कर दिया, तो गगनप्रीत खुद घायल थी एक तरह से, अपने पति और बच्चों को छोड़कर कार में विक्टिम के लिए अस्पताल लेके गई। लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल है वो ये है कि 20 किलोमीटर दूर का अस्पताल ही क्यों? सीसीटीवी प्रिजर्व हो चुका है। धौला कुआं के जो मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर हैं, वो बीच का 2 या 3 पिलर नंबर के बीच की जो घटना है वहां पर प्रिजर्व हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली का ट्रैफिक हम लोग लगभग हर रोज देखते हैं और धौला कुआं का जो इलाका है उसमें पॉसिबिलिटी एक तरह से नहीं होती कि 100-110 की स्पीड बनाई जा सके कार की।
वो एकदम आप एकदम सही बात उठा रहे हैं। आप भी सही बात, ये मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही थी संभव, कि दिल्ली का ट्रैफिक जहां पर 5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आप अगर पीक आवर्स में या किसी भी आवर में अगर आप जा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। 20 किलोमीटर की दूरी पहुंचना, उस ट्रैफिक से जूझना जिस दिल्ली में करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में गाड़ियां हैं सब मिलाकर, और आसपास के राज्यों की भी आती हैं, कितना यहां पर सही था। क्या इसमें कनाइवेंस की भी बात देखी जा रही है? 120B अगर 20 किलोमीटर दूर ले जाकर अपने किसी परिचित के यहां दाखिल कराकर और आगे कंडीशन खराब होने पर मेडिकली कुछ किया जा सके, क्या प्रोसिक्यूशन इसको भी देख रहा है कि 120B लगाया जाए? देखिए, नहीं, इस पर 120B पर बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो कल्पेबल होमिसाइड है, गैर इरादतन हत्या, वो चार्ज जब प्रेस किया गया है पुलिस के द्वारा, तो उस पर गगनप्रीत के वकील ने कहा कि भाई जब इंटेंशन ही नॉवेल है, स्वयं विक्टिम को गगनप्रीत कार में ले जा रही है, तो ऐसे में जो ये गैर इरादतन हत्या का मामला है, ये कैसे बनता है? और उस पर चूंकि अभी जज तो दोनों तरफ की बात ही सुन रहे हैं, उसके बाद ही कोई इसी प्रकार का फैसला होगा। लेकिन जब पहले 2 दिन की न्यायिक हिरासत और उसके बाद सीधे बढ़ाकर 27 तारीख की न्यायिक हिरासत, 27 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी समझ रही है कि आर्ग्यूमेंट्स अभी डिटेल में होने बाकी हैं, और वही आर्ग्यूमेंट्स आज डिटेल में गगनप्रीत के